बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई थी, और वो इसलिए आई थी क्योंकि उस आपकी बेटी के हाथों पर मेहनत करने की वजह से निशान पड़ गए हैं, आपकी लाडली बेटी के हाथों पर निशान पड़ गए हैं। अब्बा जान, अगर हो सके तो अपनी बेटी को एक गुलाम दे देना, एक नौकर दे देना, आपकी बेटी को घर में काम करने में कुछ सहूलत मिल जाए, उसको सपोर्ट मिल जाए, कोई नौकर दे देना। शाम को अल्लाह के नबी घर में आए, अम्मा आयशा ने बताया कि आपकी बेटी मिलने के लिए आई थी और आपसे गुलाम मांग रही है। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी उसी वक्त अपनी बेटी के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, बिस्तर पर पहुंचे, दामाद अली भी मौजूद है और बेटी फातिमा भी मौजूद है। आपने कहा, है अली, है फातिमा, है मेरी बेटी, है मेरे दामाद, मेरे पास गुलाम तो आए हैं, मगर मैं वो गुलाम तुम्हें नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता कि मेरा जो मदरसा चल रहा है, मेरी मस्जिद के अंदर जो मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, असहाब सुफ़ा के नाम से जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे दीन के तालिब इल्म हैं, उनको खिलाने पिलाने का मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। मैं उन गुलामों को बेच करके अपने उन गरीब सहाबा के खाने पीने का इंतजाम करूंगा। ऐ अली, ऐ फातिमा, मैं तुमको कोई गुलाम नहीं दे सकता। उस जमाने में भी मदरसे के बच्चों के लिए नबी ने चंदा किया, और आज भी चंदा करना पड़ता है। नबी ने अपना परिवार और अपनी फैमिली की जरूरतों को कुर्बान करके अपने मदरसे को चलाया है। और आज भी कितने मदरसे ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से चलते हैं, और बड़ी मुश्किलों के बाद इन मदरसों से पढ़ करके कोई आलिम दीन बनता है। लोगों के घरों में लाइन लगा करके जागीर का खाना खा करके ये बच्चे 8 साल 10 साल के बाद आलिम बनते हैं। इनकी कद्र किया करो मेरे भाई, इनकी इज्जत किया करो, ये बड़ी कुर्बानियों के बाद आलिम। ये 1400 साल का इतिहास रहा है कि दीन के इदारे और दीन के मदरसे आसानी से नहीं चलते हैं। नबी ने अपनी बेटी का पेट काटा है, अपना पेट काटा है और अपने मदरसे को चलाया। कहा है, मेरी बेटी फातिमा, मैं तुम्हें गुलाम नहीं दे सकता, मैं तुम्हें नौकर नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं तुमको उससे बेहतर एक चीज बता देता हूं। इज़ा अवैतुमा इला फिराशिकुमा फसब्बिहा सलासन व सलासीन व कब्बिरा सलासन व सलासीन व अहमदा सलासन व सलासीन। जब तुम बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, और 34 बार तुम अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। फज़ालिकुमा खैरुल लकुमा मिन खादिमिन, तुम्हें किसी नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे बदन की सारी थकान दूर हो जाएगी, तुम ये तस्बीह पढ़ के बिस्तर पे सो जाना। नबी ने अपनी बेटी को तस्बीह सिखाई, और हमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है? कटिहार के इंग्लिश मीडियम में हमारा बच्चा पढ़ता है, हमारी बेटी पढ़ती है। स्कूल का प्रोग्राम हुआ, सालाना फंक्शन हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ, सज संवर के हम भी गए, अपनी मोहतरमा को भी लेके गए। वहां हमारी 10 साल की लड़की नाच रही है बॉलीवुड के किसी गाने पर, और हम वीडियो बना रहे हैं और स्टेटस लगा रहे हैं और पूरे खानदान को दिखा रहे, देखो मेरी बेटी मेरा नाम रोशन कर रही है, कितना अच्छा डांस किया हमारी बेटी। नबी ने अपनी बेटी को तस्बीह सिखाई, और हम अपने बच्चों को गाना सिखाया। जो बोगे वो काटोगे, जो अपने बच्चों को सिखाओगे कल बड़े होकर के वही सीखेंगे। नबी ने अपने बच्चों को तस्बीह सिखाई। तरबियत आप करते हैं। नौजवान अगर बिगड़ा है, लड़के बिगड़े हैं, लड़कियां बिगड़ी हैं, तो सवाल यह है कि आप क्या कर रहे थे, आपकी जिम्मेदारी क्या थी, आपने अपनी जिम्मेदारी को कितना किया। नबी अकरम ने कैसी तरबियत की अपने बच्चों को। ये कैसा शोर आ रहा है? सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा से मिलने के लिए जाते हैं। बड़े गौर से सुनना मेरी माँ बहनों, रात का टाइम है, शाम का टाइम है, अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे, कोई चीज आपको नजर आई, आपके चेहरे पर नागवारी का असर जाहिर हुआ, कुछ ऐसा था जो आपको बुरा लगा और आप वापस चले आए। बेटी को पता चला,
मेरे अब्बा आए थे और आकर के वापस चले गए। बेटा होता तो ध्यान न देता, लेकिन बेटियां बहुत ध्यान देती हैं। बेटियां बहुत ध्यान देती हैं। बेटी तो अपने माँ बाप का चेहरा देख करके पढ़ लेती है कि अब्बा नाराज है, अम्मा नाराज, माँ बीमार है, बाप बीमार है, बेटी ससुराल में है, मोबाइल पर कॉल गया, बेटी तेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। वो बेचारी अपने सारे काम धाम छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आती है कि मेरा बाप बीमार है, पहले मैं अपने बाप की हालचाल ले लूं, उसके बाद काम होता रहेगा। बेटा उसी घर में रहता है, काम धाम करता है, बाप बिस्तर पे पड़ा है, बेटे को फुर्सत नहीं है कि अपने बाप को एक नजर आकर के देख ले, उससे 2 मिनट बात कर। उसके बाद भी हम लोग बेटों के लिए तड़पते हैं और बेटियां पैदा होती हैं तो माथे पर बल पड़ जाता है। हजरत फातिमा को पता चला अब्बा जान आए थे, वापस चले गए। फौरन हजरत अली को भेजा कि जा करके पूछो कि क्या बात है, हमने कौन सी गलती कर दी। हजरत अली आते हैं, अय अल्लाह के नबी क्या बात है, आप हमारे घर पर आए और दरवाजे से वापस चले गए। अय अल्लाह के नबी अगर कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई तो बता दीजिए। नबी अकरम ने क्या फरमाया, अय अली जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंचा मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है वो बड़ा डिजाइनदार है। फरअयतु अला बाबिहा सित्रम वशया, मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है उस पर बड़े डिजाइन बने हुए हैं, बहुत बड़ी तस्वीरें बनी हुई हैं। अय अली माली वली दुनिया, जब मेरा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जब मैंने सारी जिंदगी दुनिया से अपने आप को दूर रखा, मैंने दुनिया की रंगीनियों से अपने आप को दूर रखा, तो आए अली मेरी बेटी फातिमा के घर के ऊपर ये डिजाइनदार पर्दा कहां से आ गया। जाओ मेरी बेटी से कह दो वो पर्दा हटा करके मदीना के गरीबों में तकसीम कर दे। ये होती है, ये नबी की जिंदगी थी, ये नबी की सहाबा की जिंदगी थी, ये नबी के अहले बैत की जिंदगी। अल्लाह ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, ये माल और दौलत की चकाचौंध ने तुमको अल्लाह से दूर कर दिया है। ये माल करते हो, ये माल कितने दिन तुम्हारे काम आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह ताला कहता है यक़ूलु इब्नु आदम माली माली, आदम का बेटा कहता है हाय मेरा माल, हाय मेरा माल। वमा मालुका इल्ला मा अकलता फअफनैता वमा लबिस्ता फअबलैता वमा तसद्दक़ता फअमज़ैता। अल्लाह के नबी फरमाते कि तेरे माल की क्या हकीकत है, या तो तूने पहन करके पुराना कर दिया, या तूने खा करके खत्म कर दिया, या तूने अल्लाह की राह में दान दे दिया, सदका कर दिया, खैरात कर दिया और आखिरत के लिए आगे बढ़ा दिया। यही तो तेरा माल है। और क्या तेरा माल है जो तू छोड़ के जाता है वो तो दूसरों का हो जाता है, तेरा क्या है, तेरा क्या है। सारी जिंदगी जो जिस मकान को बनाते हैं आप, हराम कमाई से जिस मकान को बनाते हैं, एक दिन आता है आप मर जाते हैं और आपके बच्चे उस मकान में जिसको आपने खड़े होकर के बनवाया है, उस मकान में आपके बच्चे आपकी लाश को 24 घंटे रखने के लिए तैयार। इंसान मर गया, 24 घंटे कोई डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार। बीवी को बहुत मोहब्बत है शौहर से, बीवी की आंखों में आंसू बह रहे हैं, बेटे रो रहे हैं, मगर बेटा एक बार भी नहीं कहता मेरे अब्बा जान को मेरे पास रहने दो। सब लोगों को फिक्र है जल्दी से कब्र तैयार हो जाए, जल्दी से जनाजा पड़ी जाए, अब्बा को दफन कर दिया जाए, कोई मुर्दे को रखने को तैयार नहीं है। ओ लोगों तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई, तुम्हारी हकीकत खत्म हो गई, मौत के आते ही तुम्हारी औकात तुमको पता चल गई। इसीलिए अल्लाह कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब तुम कब्रिस्तान पहुंचोगे तब तुम्हें पता चलेगा दुनिया की हकीकत क्या है। कब्रिस्तान तो पहुंचोगे ना। दुनिया में फॉर्च्यूनर गाड़ी की सवारी करने वाला, 1-1 करोड़ की गाड़ी से चलने वाला, 4 लोगों के कंधों पर आज जनाजे की शक्ल में जा रहा है, जो अपने शैम्पू से, अपने फेवरेट शैम्पू से नहाया करता था,
बहुत सारी औरतें डब शैम्पू लगाती हैं, कोई दूसरा शैम्पू ले आओ तो बुरा मान जाती हैं। बहुत सारे लोग लक्स साबुन से नहाते हैं, उनको दूसरा साबुन नहीं चलता। आज मर गया, आज कोई कहने वाला नहीं है ये तो डब साबुन से नहाया करता था, आज इसको साबुन क्यों नहीं लगा रहे हो, कोई ये कहने वाला नहीं है। ये तो गर्म पानी से नहाया करता था, आज इसको ठंडे पानी से क्यों नहला रहे हो, कोई ये कहने वाला नहीं है इसको शैम्पू क्यों नहीं लगा रहे हो, ये तो शैम्पू लगाया करता था। इतना बेबस हो गया, इतना कमजोर हो गया, आज उसके बदन से कपड़े दूसरे उतार रहे हैं, आज उसको नंगा दूसरे लोग कर रहे हैं, आज उसके बदन पर दूसरे लोग पानी डाल रहे हैं। आज वो इस लायक भी नहीं है कि वो कुल्ली कर सके, वो नाक में पानी डाल सके, आज उसकी गंदगी को दूसरे लोग साफ कर रहे हैं। मर गया, घर वालों ने नहला दिया, अब कफन का नंबर आया। दुनिया में कपड़ा पहनता था तो दुकान पर जाकर के कहता था सबसे महंगा कपड़ा मुझे दिखा। 1000 रुपया मीटर वाला कपड़ा पहन करके वो निकलता था और अपने कपड़े का रोब झाड़ता था। आज मर गया तो मामूली कॉटन के कफन के कपड़े में, सूती कपड़े में उसको कफनाया जा रहा है। वो ये भी नहीं कहता है ओ लोगों मैं तो रेमंड का कपड़ा पहना करता था, मैं तो फला कंपनी का कपड़ा पहना करता था, मैं तो डेनिम की, मैं तो फला ब्रांड की जींस की पैंट पहना करता था। आज सारा ब्रांड हवा हो गया, आज सारी कंपनियां हवा हो गई, आज जिस कपड़े में कफनाया जाए वो कफनाया जा रहा है। कफना दिया गया, अब लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए। देख लो आखिरी दीदार है, अब इसको कोई देखने वाला नहीं होगा। आखिरी दीदार है, देख लो, अब ये मनो मिट्टी नीचे चला जाएगा, अब इसको कब्र में डाल दिया जाएगा। फिर तुम देखना भी चाहोगे तो फोटो के अंदर देख सकते हो, मोबाइल के अंदर देख सकते हो, तुम रियल में दोबारा इसको नहीं देख सकते। कफना दिया गया, जनाजा तैयार कर दिया गया, 4 लोगों ने चारपाई को उठाया, कब्रिस्तान लेके जाने लगे। कब्रिस्तान लेकर के पहुंचे, इमाम साहब ने खड़े होकर के जनाजे की नमाज पढ़ाई। जनाजे की नमाज में इमाम साहब ने सूरह फातिहा पढ़ी, दरूद शरीफ पढ़ा, जनाजा की दुआएं पढ़ी, मुर्दे की मग़फ़िरत की दुआ की। चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरा, कब्र तैयार हो चुकी है, कब्र के पास लाया गया, कब्र में उतारा गया, मिट्टी दे दी गई। सारे लोगों ने मिट्टी दे करके अपने हाथ झाड़ लिए और हाथ के साथ साथ अपना पल्ला भी झाड़ लिया। ये बता दिया, बेटे ने अपने बाप को मिट्टी दे करके ये बता दिया, अब्बा जान मैं आपका बेटा हूं, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे लिए जमीन जायदाद बनाई, मेरे लिए क्या क्या किया, मगर आज इस कब्र के अंदर मैं आपके काम आने वाला नहीं हूं। इस कब्र के अंदर जब मुनकर नकीर आपसे सवाल करेंगे तो अब्बा जान मैं आपके कोई काम नहीं आऊंगा। बीवी, जिस बीवी के ज़ेवरात के लिए इसने सूद और ब्याज का धंधा भी किया था, इसने हराम कारोबार भी किया था और अपनी बीवी के कान और नाक और हाथों को ज़ेवरात से भर दिया था, आज वो बीवी बैठ करके रो रही है और एक बार भी अपने शौहर से ये नहीं कह रही है कि मैं आपकी कब्र में आपकी मदद करने आऊंगी। वो आंसू तो बहा रही है मगर आपकी कब्र में आपके कोई काम नहीं आ रही है। ओ लोगों, अगर इंसान सिर्फ अपनी मौत के ऊपर गौर करे, उसे समझ में आ जाएगा ये दुनिया कितनी बेवफा है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो बेवफा है, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। इस दुनिया को कोई मतलब नहीं कि आपकी आरज़ू क्या थी, आपके सपने क्या थे। आजकल तो जवान मौतें हो रही। पहले ये था कि साहब आदमी 60 साल का हुआ, 70 साल का हुआ तब मौत होती थी। अब तो मौत तो हमेशा अपने टाइम पर ही आती है। हमको लगता है कि 60 साल में आदमी मर गया, 50 साल की उम्र में आदमी मर गया, मौत तो अपने टाइम पर आ गई। इस वक्त जवान मौतें बहुत हो रही, किसी को कैंसर हो गया, किसी को डेंगू हो गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया। इलाहाबाद की सरजमीन हमारे यूपी के अंदर है। डॉक्टर मोहसिन नाम का एक नौजवान लड़का, हट्टा कट्टा खूबसूरत लड़का, 1 साल पहले मुझे जलसे में मिलता है। मैं मना करता हूं फिर भी मेरे साथ सेल्फी लेता है, अपना मोबाइल नंबर मुझे देता है, मुझसे कांटेक्ट में रहता है।
कौम की खिदमत करने का जज्बा भी उसके अंदर है। 1 साल का पीरियड भी नहीं गुजरा, फेसबुक के ऊपर पोस्ट आती है डॉक्टर मोहसिन की, मुझे डेंगू हो गया है, मेरे हक में दुआ करें। 3 दिन के बाद मैसेज आता है डॉक्टर मोहसिन का इंतकाल हो गया, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें। डॉक्टर मोहसिन ने क्या सोचा होगा, मैं इस जवानी की आलम में, जबकि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी का सपना देखा था, मेरा रिश्ता तय हुआ था, मैं किसी का दामाद बनने वाला था। क्या डॉक्टर मोहसिन ने यह सोचा था कि आज मैं मौत के घाट उतर जाऊंगा और शादी का दिन भी मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं दुनिया से इसी हाल में चला जाऊंगा। मेरे नौजवान साथियों, ये मौत आपसे पूछ करके तो नहीं आएगी। इस मौत को इससे कोई मतलब नहीं कि आपके कौन कौन से सपने हैं और आपके कौन कौन से इरादे हैं। ये मौत आएगी और आपको आपके अपनों से जुदा कर देगी। हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे मौलाना अब्दुल रहमान साजिद सलफी, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के रहने वाले, मुंबई में मस्जिद के इमाम हैं। तकरीर करने के लिए पूना जाते हैं, रात में तकरीर करके वापस लौट रहे, टैक्सी के ऊपर सवार है, एक्सीडेंट हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, खूबसूरत चेहरा लहूलुहान हो जाता है, जो देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मौत को कोई तरस नहीं आता, मौत को कोई रहम नहीं आता, मौत का फरिश्ता, इसको उससे कोई मतलब नहीं कि आपका 1.5 साल का बच्चा आपका इंतजार कर रहा है, अभी आपकी नई नई शादी हुई है, अभी आपकी जवान बेवा आपका इंतजार कर रही होगी, आपके माँ बाप आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी तो आपने मकान भी नहीं बनाया, अभी तो आपने जिंदगी में बहुत सारे सपने पूरे नहीं किए। मौत आएगी और आपके सारे सपनों को चकनाचूर कर देगी। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। मेरे बंदो, तुम कितना भागोगे, कितना भागोगे, तुम अल्लाह से भाग करके कहां जाओगे। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, एक दिन तो तुमको कब्रिस्तान आना है। हम तो इतने दे रहे होंगे, हम तो कब्रिस्तान में भी बैठ करके मोबाइल पर गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हैं। हम तो इतने बेरहम हो गए कि कब्रिस्तान पर बैठ करके ग़ीबत और चुगली हो रही है, और कब्रिस्तान पर बैठ करके जुआ खेला जा रहा है, और कब्रिस्तान में बैठ करके शराब पी जा रही है। हमें तो कब्रिस्तान में भी मौत याद नहीं आती। ओ लोगों, मेरे नबी को तो कब्र को देख करके मौत याद आ जाती थी। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के साथ कब्र के पास बैठे हुए हैं, और आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और इतना रोते हत्ता बल्लसरा, वहां की जमीन आपके आंसुओं से भीग जाती है। उसके बाद आप कब्र की तरफ इशारा करके कहते हैं, लिमिस लिहाजा फ़अइदू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र की तैयारी करो, यहां तुमको आना है। ओ लोगों, हम तो इतने कठोर दिल हो गए, हमको तो कब्र देख करके भी मौत याद नहीं आती। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कब्रिस्तान तो तुमको जाना है। इंसान बहुत तरक्की कर गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए, कटिहार में, किशनगंज में, दिल्ली में, मुंबई में, मगर आज भी डॉक्टर के पास मौत का कोई इलाज नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है, डॉक्टर कहता है साहब मरीज को ले जाओ, अब इसको दवा की नहीं, इसको दुआ की जरूरत है। एक ऐसा टाइम आता है, डॉक्टर भी अपने, पुलिस वाला भी अपने सर की टोपी उतार देता है, और डॉक्टर भी अपने सर का रुमाल खोल देता है और कहता है अब इनके पास मेरे पास इनका कोई इलाज नहीं, इनकी मौत का टाइम आ चुका है। इसीलिए अल्लाह कुरान में सूरह वाक़िया के अंदर फरमाता है, कल्ला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। मेरे बंदो, जब मौत का टाइम आता है, जब रूह के निकलने का टाइम आता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि एक इंसान दुनिया से जा रहा है, उसकी मौत का टाइम करीब है। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। बीवी ये समझती है कि शौहर के सबसे करीब मैं बैठी हूँ, बेटा ये समझता है कि बाप के सबसे करीब मैं बैठा हूँ। अल्लाह कहता है कि तुमसे ज्यादा करीब तो हम हैं, उस मरने वाले से तुमसे ज्यादा करीब तो हम हैं, लेकिन तुमको नजर नहीं आता, हम तो उस मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा करीब हैं। फलौला इन
कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का पावर नहीं है, अल्लाह की ताकत नहीं है, तो जरा मरने वाले की रूह को वापस डाल करके दिखा दो, जरा मौत से उसको बचा करके दिखा दो। तुम नहीं दिखा सकते, मौत से बच नहीं सकते। और इसीलिए अल्लाह ने अपने नबियों को भी मौत के घाट उतारा, नबियों को भी मौत आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी हैं, जिन्नात उनके कंट्रोल में और जिन्नात उनके हुक्म से बैतुल मुकद्दस की तामीर कर रहे हैं। हजरत सुलेमान उनको डायरेक्शन दे रहे हैं और जिन्नात बैतुल मुकद्दस की तामीर कर रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी के सहारे खड़े हैं और उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, और उसी हाल में सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत आ गई। लाठी पर टेक लगा करके खड़े थे, मौत आ गई, इंतकाल हो गया सुलेमान अलैहिस्सलाम। आंखें खुली है, जिन्नात ये समझ रहे हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, वो फटाफट फटाफट अपना काम कर रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया फलम्मा क़दैना अलैहिल मौता मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि ताकुलु मिन साता। जब सुलेमान की मौत का फैसला हमने कर दिया तो जिन्नात को उनकी मौत के बारे में पता भी नहीं चला। वो तो उनकी लाठी को जब घुन के कीड़े ने खा लिया और लाठी कट करके गिर गई और सुलेमान अलैहिस्सलाम की डेड बॉडी जमीन पर आ गई। तब जिन्नात को पता चला कि उनको गैब के बारे में पता नहीं, उनको पता नहीं कि सुलेमान को मौत कब आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी मौत आई। और नबियों के सरदार और हमारी औलाद के प्यारे नबी और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आई। रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, सोमवार का दिन था। अल्लाह के नबी कई दिन से बीमार चल रहे थे। फजर की नमाज का टाइम है, अल्लाह के नबी को थोड़ी तबीयत बेहतर महसूस हुई। आपने अपने कमरे का दरवाजे, अपने कमरे का पर्दा हटाया, सामने फजर की नमाज हो रही है। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और पीछे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी अकरम ने अपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आपको लगा मेरा मिशन कामयाब है, मेरी मेहनत कामयाब है, मेरे सहाबा मेरे बाद भी नमाज को कायम रखेंगे। मेरे प्यारे साथी, जा करके जरा अपनी मस्जिदों का जायजा लो। इस गांव के अंदर मुझे नहीं पता कितनी मस्जिदें, जाओ जरा मस्जिदों में फजर की नमाज का जायजा लो। अगर ये बेचारे 70 साल वाले, 60 साल वाले, ये डंडा लेकर के चलने वाले बूढ़े अगर मस्जिद में जाना बंद कर दे तो शायद फजर की नमाज में ताला लग जाए मस्जिदों में, और फजर की नमाज में कोई मस्जिद को खोलने वाला ना। हम तो नमाज से इतने दूर, कोई बात नहीं है।